झारखंड स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि बने शिबू सोरेन। झारखंड जो कि 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है, यह 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है और इसी शुभ अवसर पर झारखंड अपनी स्थापना दिवस मनाती है। झारखंड स्थापना दिवस की मुख्य अतिथि जो कि मोरावती में कार्यक्रम होता है, उसकी मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होने वाली थी, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं आ पाती, जिसके बाद शिबू सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भले ही मोरावती के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाती, लेकिन वह बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू के कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं और वहां पे वह भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाती हैं। झारखंड की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा कई योजनाएं और नीतियों का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें से एक प्रमुख योजना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण होने के बाद जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे की उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो जैसे इंजीनियरिंग के छात्र, मेडिकल के छात्र, लॉ के छात्र, रिसर्च के छात्र आदि उच्च शिक्षा के लिए यह ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण की बात करें तो अधिकतम 15 लाख रुपया उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें विद्यार्थी को 4% के सामान्य ब्याज की दर पर भुगतान करना होगा। जो शेष राशि होगी वह राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ऋण को वापस करने की अधिकतम जो सीमा रखी गई है वह है 15 वर्ष। 15 वर्ष के अंदर में आपको ऋण उपलब्ध वापस करनी होगी। इसके लिए कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी होगी। दूसरी प्रमुख योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी जेपीएससी, यूपीएससी, जेएसएससी, बैंक या फिर रेलवे जैसी भर्ती एजेंसियों के द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है उसकी तैयारी कराई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। इसमें विद्यार्थियों को निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके तहत करीब 27,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तीसरी प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग, मेडिकल,
लॉ, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर अकाउंट, ICWA आदि के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थी को सहायता राशि के रूप में प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत करीब 8000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। चौथी प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, CM सूखा राहत योजना। यह योजना किसानों के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में मानसून में कम बारिश की वजह से धान और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन में कमी हुई है, या फिर किसी क्षेत्र में उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, उनके लिए राज्य सरकार ने यह योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को तत्काल 3500 रुपये उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। इस योजना में आवेदन लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। पांचवी प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। यह योजना स्वरोजगार के लिए है। इसके अंतर्गत राज्य में जो भी प्रतिभाशाली और मेहनतकश हुनरमंद युवा है, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा गैर आवासीय युवाओं को प्रशिक्षण केंद्र आने जाने के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि इसके अंतर्गत युवतियों को और दिव्यांगों को 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हेमंत सोरेन के द्वारा कई नीतियों का भी उद्घाटन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रमुख
नीतियों के अंतर्गत है झारखंड विद्युत वाहन नीति, झारखंड विद्युत वाहन नीति 2022। इस नीति के अंतर्गत झारखंड विद्युत वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाना है। और इसमें वर्ष 2030 तक ICE इंजन आधारित वाहनों को विद्युत वाहन में बदल देना है। वहीं 2027 तक ACC बैटरी के निर्माण के लिए एक परियोजना भी स्थापित की जाएगी। दूसरी प्रमुख नीति है झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। इस नीति के अंतर्गत राज्य में जैव ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति से वर्ष 2025 तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग को बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य रखा गया है। जैव ईंधन का निर्माण गन्ना जैसे कृषि उत्पादों से किया जाता है। तीसरी प्रमुख नीति है झारखंड औद्योगिक पार्क व लॉजिस्टिक नीति 2022। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को आर्थिक मजबूती प्रदान करना। यहाँ सरकार और निजी संस्थाओं की भागीदारी से औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। इससे होने वाली आय भी सीधे राज्य सरकार को प्राप्त होगी। इसके अलावे अन्य मुख्य बिंदुओं की बात करें तो टोटल 5,433 करोड़ रुपए की 147 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके अलावे 1,876 करोड़ रुपए की 222 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं 2,006 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। यह प्रमुख योजनाएं और नीतियां थी जो झारखंड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। थर्टी 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आशा किरण
आशा किरण बारला, जो कि अंडर 20 आयु वर्ग के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इन्होंने यह गोल्ड मेडल 800 मीटर के अंतर्गत जीती। इस चैंपियनशिप के अंतर्गत झारखंड के कुल मेडल की बात करें तो गोल्ड जो कि 2 है, सिल्वर 2 है और ब्रॉन्ज 1 है। इस तरह झारखंड ने कुल 5 पदक जीते हैं। बाईसवीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में हरिलाल टुडू को गोल्ड। 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है, इसके अंतर्गत हरिलाल ने गोल्ड के साथ सिल्वर मेडल भी जीत लिए हैं। ये दोनों ही मेडल हरिलाल के द्वारा जीते गए हैं। पटेल जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इसी के साथ झारखंड ने कुल इसके अंतर्गत 3 पदक जीते। टाटा स्टील की फिजिकल ट्राइबल कॉन्क्लेव संवाद 2022, यह करीब 2 साल के बाद आयोजन किया जा रहा है कोरोना की वजह से। इसके अंतर्गत 27 राज्यों के करीब 30 आदिवासी समुदाय के लोग अपने पारंपरिक परिधान में शामिल होते हैं। इसके साथ ही ढोल नगाड़े, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कॉन्क्लेव का स्वागत किया जाता है।